हेलो, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज बहुत ही सुंदर एक स्टोरी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ सुनिएंगे। एक बार मैं सड़क पर चली जा रही थी तो मेरी नज़र एक दुकान पे पड़ी। तो उस पे लिखा हुआ था ईश्वरीय करियाना स्टोर। तो ऐसा पढ़कर मुझे बड़ा ही अजीब लगा और महसूस हुआ और उत्साहित भी हुई कि ये क्या चीज़ है। मैं उस दुकान के अंदर जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि यहाँ क्या मिल रहा है। जैसे ही मैंने ये सोचा तो उस दुकान के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं और मैं अपने आप को दुकान के अंदर खड़ी पाती हूँ। तो मेरी नज़र वहाँ एक देवदूत पर पड़ी और वो मुझे एक टोकरी देता है और कहता है जितना सामान चाहिए उतना इस टोकरी में भर लो और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा भी टोकरी भर के ले जा सकते हो। जब मैं इधर उधर घूम रही थी तो मैंने देखा सबसे पहले विश्वास पे मेरी नज़र पड़ी। तो मैंने विश्वास के 2-3 डब्बे अपनी टोकरी के अंदर रख लिए और फिर मैं आगे बढ़ी। जब मैंने वहाँ प्रेम को देखा तो मैंने कुछ डिब्बे प्रेम के भी अपने टोकरी में रख लिए। फिर आगे बढ़ती रही, मुझे दिखाई दिया विवेक। विवेक को भी मैं अपनी टोकरी में रख लिया और आगे बढ़ती चली गई। मुझे फिर आगे बढ़ी तो मुझे सहनशीलता दिखाई दी और मैंने उस सहनशीलता को उठाया और अपनी टोकरी में स्थान दे दिया। फिर आगे बढ़ी तो मुझे पवित्रता नज़र आई। तो भला पवित्रता को कैसे छोड़ा जाए, उसको भी मैंने अपनी टोकरी में स्थान दे दिया। फिर आगे बढ़ती चली गई। फिर मुझे हिम्मत दिखाई दी। मैंने सोचा जीवन जीने के लिए तो हिम्मत की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए मैंने हिम्मत के भी डब्बे उठाए और फटाफट अपनी टोकरी के अंदर रख लिए। जब मैं आगे बढ़ रही थी तो वहाँ लाइन लगी हुई थी। शांति, संगीत और गीतों के डिब्बे लाइन इतनी लगी हुई थी। तो मैंने अपनी टोकरी में एक एक डब्बा उनका भी उठा के अपना रख लिया। तो जैसे जैसे मैं काउंटर पे तरफ बढ़ रही थी तो मुझे अचानक ही एक नज़र प्रार्थना पर भी पड़ गई। तो प्रार्थना का भी एक डब्बा उठाया और अपने टोकरी में रख लिया, क्योंकि मैंने सोचा इतने गुण होने के बजाय मेरे से अगर कोई गलती भी हो गई तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। मैंने टोकरी में सारा सामान डाला और लेकर मैं काउंटर पे चली गई। वहाँ मैंने देवदूत से पूछा कि इनका पैसा कैसा चुकाया जाए। तो देवदूत बोला, मुझे जैसे आपने दुकान का नाम है उसी के हिसाब से ही आपको बिल चुकाना होगा। तुम इस सामान को ले जाओ और लोगों में बांट दो, लुटा दो, तो समझना कि आपका बिल चुकता हो गया। जैसे इस टोकरी में सामान भरा हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गुण उनमें सारे होते हैं, और जैसे जैसे टोकरी खाली होती जाती है और वो सत्संग में जाते हैं, दोबारा अपनी टोकरी भर के ले आते हैं। तो इसके बाद जब रात को मैं सो रही थी तो अचानक मेरी आँख खुली और मैं बैठ गई। उठकर देखा, अरे ये तो सपना है। सपना था, लेकिन इस सपने ने सच्चाई से मुझे अवगत करवाया
तो मुझे ऐसा लगा कि सच में ही ऐसा ही होता है। भगवान ने हमारे को दुनिया में इसीलिए इस रोल के लिए भेजता है, अच्छा बनाने के लिए भेजता है, पर हम इन गुणों को पहचानते नहीं हैं, सत्संग में जाते नहीं, तो हम इन चीज़ों को लुटाने में आनाकानी करते हैं। इसीलिए भगवान ने हमारे को यहाँ अच्छे कर्म करने के लिए भेजे हैं। सत्संग में जाया करो, अच्छी भजन सुना करो, अच्छी चर्चा करा करो, तो ये मानस जूनी दोबारा नहीं मिलती। कोशिश करिए, भगवान ने आपको टोकरी भरकर आपको इतने गुण दिए हैं, उनको बांटते रहिए और मस्त रहिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। यही आपके साथ जाना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।